गांव की बुनियाद आज से 200 साल पहले दोदा खान भुट्टो के साहबजादे खुदाबख्श खान भुट्टो ने डाली और इसका नाम गढ़ी खुदाबख्श भुट्टो रखा। गढ़ी का मतलब है छोटा सा किला। बाद में खुदाबख्श खान भुट्टो को गुलाम मुर्तज़ा खान भुट्टो पैदा हुआ जो उसका साहबजादा था। गुलाम मुर्तज़ा खान भुट्टो को दो साहबजादे पैदा हुए, सर शाहनवाज खान भुट्टो और बैरिस्टर अली गौहर खान भुट्टो, जिसे गुल मौला भी कहा जाता है, जो अब भुट्टो ख़ानदान के अफराद सियासत कर रहे हैं। वो इन दोनों भाइयों की औलादें हैं। मैंने जो ये गढ़ी खुदाबख्श जो कब्रिस्तान है उसको मैंने अपनी आँखों से बढ़ता हुआ देखा है। और जब इसको यहाँ पर सबसे पहले जो है ये जो गांव जो है गढ़ी खुदाबख्श जो है ये भुट्टो साहब के जो है परदादा जो थे खुदाबख्श खान भुट्टो, उसने ये आबाद किया और उनकी डेथ जो है वो 1899 में जो है हुई और उसकी पहली कब्र जो है इस कब्रिस्तान में जो है उनकी बनी और उनको दफनाया गया। उसके बाद जो है उनके बेटे जो थे गुलाम मुर्तज़ा भुट्टो, जो सर शाहनवाज के वालिद साहब थे और भुट्टो साहब के दादा थे, फिर उनकी कब्रें बनी। और फिर आस्ता आस्ता जो है जितने भी फैमिली के जो भी जिनकी डेथ होती थी उनका आबाई कब्रिस्तान था गढ़ी खुदाबख्श वालों भुट्टोज़ का। बस को आलमी जो शोहरत जो मिली वो तकरीबन उस वक्त मिली जब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे और 2 दफ़ा वज़ीर आज़म बने, उनको जब शहीद किया गया 1979 में और 4 अप्रैल को, तो उनकी जब यहाँ पर उनको दफनाया गया, उसके बाद फिर इसको इस कब्रिस्तान को शोहरत मिली। जब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को 1979 में 4 अप्रैल को फांसी दी गई, तब मेरी उम्र 18 बरस थी। मैं शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जनाजे में शरीक था। उसका जसद खाकी देखा, उसका मुंह मुबारक देखा। हम गांव वालों ने शहीद जुल्फ़िकार अली को खुद दफन किया था। अब ये जो मसौलियम है उसमें भुट्टो ख़ानदान के 71 अफराद मदफून हैं। भुट्टो साहब जब भी शहीद हुआ है ना, मैं इधर ही भुट्टो साहब की जो मैयत लेके आए थे ना, उसको हमने उसका चेहरा भी देखा था, उसका जनाजा नमाज पढ़ी था। हमारे सारे गाँव को कर्फ्यू था जब भुट्टो साहब आया था ना, इधर मैयत लेके आए थे ना, रात को 3 बजे हमारे गांव को कर्फ्यू था। फिर सुबह को 6 बजे बताया था अभी भुट्टो साहब को फांसी आ गई है, जल्दी कब्रिस्तान का बंदोबस्त करो। फिर हेलीकॉप्टर ऊपर से घूम रहे थे, कब्रिस्तान का इधर बंदोबस्त किया था, कब्रिस्तान उसकी खोटाई करती, गाँव के लोग भी थे, उसने चेहरा भी देखा था। फिर उनकी खोटाई की थी, वो कब्र तैयार हो गई। फिर उनको बोला था, ब्रिगेडियर नीचे खड़ा होता, उसने कहा था अभी नीचे उतारो, अमन अमान है, कुछ भी नहीं है। इधर फौज, पूरी कब्रिस्तान में फौज खड़ी हुई थी। फिर उन्होंने वो बाहर उतारा था, ज़मीन में हेलीकॉप्टर को वहाँ उतारा था। फिर उतार के इधर डाकसन थी, उन्हीं में उनकी मैयत लेके आए थे। यहाँ भुट्टो साहब के वालिद साहब की मस्जिद है, जामी मस्जिद है, वहाँ उधर जनाजा नमाज पढ़ा था, उसका चेहरा दिखा था। अभी वो बिल्कुल नींद पड़ा हुआ था, इधर थोड़ा सा निशान था, बाकी बिल्कुल नींद हुआ था। और उनके अपने सरदार पीरबख्श खान था, उसको भी लेके आए थे। इसकी घरवाली है ये अमीर शीर्ण बेगम, ये भी आई थी, ये कफन भी लेके आई थी, उनको दिया था। उन्होंने ब्रिगेडियर ने कहा था भाई ये लिखत है, अभी गुसल हमने दिया है, कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ हमने चेहरा देखा था। अभी नींद पड़ा हुआ था, शेर ताज़ी हुई थी, बस ये हमने देखा था। अभी फिर दफन किया था, फिर उन्होंने ऊपर बोला दिया था अभी भुट्टो साहब दफन हो। जब वो बीबी साहबा जब वज़ीर आज़म बनी पहली दफ़ा 88 में, तो इसने इस कब्रिस्तान को जो है भुट्टो साहब, ज़ाहिर है वो उनके जो है वो एक लीडर थे और भुट्टो साहब उनके एक हीरो थे। तो उसने एक सोचा कि मैं इसको कब्रिस्तान को एक नुमाया हैसियत दूं और इसको कब्रिस्तान को बनाया। तो उसने एक KDA के हमारे डायरेक्टर थे और वो आर्किटेक्ट भी थे, जैगम साहब, उनको लोगों ने ईरान और टर्की भेजा और वहाँ से वो जो है एक खाका बना के आए। और बीबी साहबा ने जो है 1988 में जो है इस कब्रिस्तान में जो है बुनियाद रखा बनाने का। और इस
एनसी वाले और नेशनल नेस पार्क वाले इसमें थे इन्वॉल्व, और प्लस जो है नेशनल कंस्ट्रक्शन वाले, उन लोगों ने जो है इसका जो है नीचे वाला जो हिस्सा जो था वो उन लोगों ने जो है तकरीबन कंप्लीट किया। मुझे 60 साल हो गए, 60-65 साल हो गए भुट्टो साहब को शहीद हुए हैं यहाँ। हम भुट्टो साहब की वर्सी थे, चालिया था भुट्टो साहब का, जो हमें यहाँ मोहतरमा ने रखा था। मैंने बोला बाबा मुझे हज करवाओ, उसको बोला बाबा इसको छोड़ हज पे भेज दो। मैंने उम्रे नाले कहा था, उम्रा भी मुझे करवाया था मोहतरमा ने। जब भी आती थी ना, दुबई होती थी ना, फिर भी खर्चा पानी वहाँ से भेजती थी। ये टोटल जो है तकरीबन 45 एकड़ है। इसमें से है काफ़ी जो है बाहर जो तकरीबन 10 एकड़ जो है वो हम लोगों ने जो है पार्क बना रखा है, और नीचे जो अमूमन जो जलसा गाह जो है वो तकरीबन जो है 16 एकड़ के करीब है, और ये जो मज़ार जो है तकरीबन 1.5 एकड़ के ऊपर है। और पीछे भी पोर्शन है, यहाँ पर इसमें तकरीबन बाथरूम्स बने हुए हैं साइड्स में, और यहाँ पर काफ़ी जो है इलाका रकबा जो रखा गया है वो जो है असेंबली के लिए है, जहाँ पर जो है हम लोग जो अपने जलसा गाह है जहाँ पर जलसा होता है 4 अप्रैल को और 27 दिसंबर को।